हाँ, प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर दूसरा है ये। इसमें एक आकृति दे रखी है, आपकी किताब में ये आकृति अधूरी है। इस आकृति को मेरे इस चित्र में देख करके आप पूरा कर लेंगे, किताब में पूरा कर लेंगे, और जो जो बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं को आप इसमें नोट कर लेंगे। देखो, इसमें जो बिंदु दे रखा है वो बी बिंदु दे रखा है, डी दे रखा है, पी दे रखा है, एल दे रखा है, एम दे रखा है, और ये इधर आपका बिंदु क्यू दे रखा है, सी दे रखा है। ठीक है, ये बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर आपके। तो अब इसमें सवाल इसी बात को देख करके है, उसको सवाल को करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं, सारी की सारी दूरियां मूल बिंदु से नापी जाती हैं। मूल बिंदु से दाहिनी ओर एक्स अक्ष पर चली गई दूरियां प्लस में आएंगी, मूल बिंदु से बाईं ओर एक्स अक्ष पर चली गई दूरियां माइनस में आएंगी, मूल बिंदु से ऊपर की ओर चली गई दूरियां वाई अक्ष पर वो प्लस में आएंगी, और मूल बिंदु से वाई अक्ष पर नीचे की ओर चली गई दूरियां वो माइनस में आएंगी। ठीक है, तो अब इसी हिसाब से हम सवाल को देखते हैं। बिंदु बी के निर्देशांक, ये देखिए बिंदु बी लिखा हुआ है, ये पॉइंट लगा हुआ। इस बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे? तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर चला गया बिंदु देखा जाएगा। एक्स अक्ष पर चला गया बिंदु क्या है? ये है बी की सीध में -5, यानी आप यहाँ से एक लंब डाल दीजिए, इसको मिला दीजिए स्केल से, ये ठीक है, और इसको मिला दीजिए आप इसकी सीध में जो भी पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये -2 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बिंदु बी के निर्देशांक होंगे वो बिंदु बी के निर्देशांक, देखिए बिंदु बी के निर्देशांक ये होंगे पहले एक्स अक्ष पर -5 और वाई अक्ष पर 2। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट पूरा हुआ सवाल का। बिंदु सी के निर्देशांक, अब हम बिंदु सी देखते हैं। देखिए बिंदु सी के निर्देशांक, अब बिंदु सी ये है, तो सी से ऊपर की ओर एक लंब डाल दो, यानी कि सी से ऊपर मिला दो, तो ये 5 पर जाकर मिलता है। और इधर साइड में इसकी सीध में देखिए ये कौन सा बिंदु आ रहा, -5 आ रहा, तो ये हो गया 5, -5। तो बिंदु सी के निर्देशांक हो गए, बिंदु सी के निर्देशांक 5 प्लस का है और ये 5 माइनस का है। दूसरा वाला 5 माइनस का है, जो वाई अक्ष पर चला गया वो माइनस का है। तो बिंदु सी के निर्देशांक हो गए। तीसरा है -3 को -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5 जब दोनों बिंदु माइनस के होते हैं तो वो तृतीय चतुर्थांश में आता है। पहले चतुर्थांश में तो x भी प्लस का है और y भी प्लस का होता है, दूसरे में x माइनस का होता है और y प्लस का होता है, ये हमने बताया था अभी। और तीसरे में x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, और चौथे में x प्लस का है और y माइनस का है। तो उसने कहा कि -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो -3 और -5 तीसरे चतुर्थांश में होंगे। तो देखेंगे हम -3 कहाँ मिलेगा, ये देखिए ये -3 ये आ गया है। इसकी ठीक सीध में देखेंगे कि -5 कहाँ पर है, इसकी ठीक सीध में ये यहाँ बिंदु ये आ गया, और ये जो है इसकी सीध में ये 5 ये आ गया, -5। तो पहचाना गया बिंदु ये हो गया ई। ठीक है, -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई है, ये -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ये हो गया ई। थर्ड क्वेश्चन अब नेक्स्ट है, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2, -4, 2, -4, देखिए 2, -4, ये 2, -4 ये हमने यहाँ लिख दिया, यानी 2 प्लस का है और 4 माइनस का है, यानी कि एक्स अक्ष पे आपको 2 चलना है और वाई अक्ष पे उसी की सीध में -4 चलना है। तो एक्स अक्ष पे आप ये 2 चल गए, 1, 2 प्लस का 2, क्योंकि एक्स अक्ष पे इधर बाईं ओर चलेंगे तो -2 मिलेगा, दाईं ओर चलेंगे तो +2 मिलेगा, +2 और इसी की सीधे -4, इसी की सीध में देखेंगे -4 तक खींच कर लिया इसको, ये -4 ये आ गया। तो ये बिंदु जी हो गया भाई, ये हो गया 2, -4 बिंदु जी हो गया। 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु जी।
ये चौथा सवाल आ गया अभी आपका। अभी कह रहा है डी का भुज, ये डी है, ठीक है। भुज जो है वो एक्स अक्ष को बोला जाता है, तो डी का भुज हो गया, डी का भुज ये हो गया 6, ये 6 है ना, ये 6, डी का भुज 6 हो गया। सवाल नंबर 5वां हो गया। नेक्स्ट पे आओ, बिंदु एच के निर्देशांक। बिंदु एच देखें कहाँ है, यह है बिंदु एच। एच के निर्देशांक, एच के निर्देशांक, एच के निर्देशांक देखिए भाई। अब सबसे पहले हम एच देखें, ये है एच। इस एच पर केवल वाई अक्ष पर चलेगी दूरी है, केवल वाई अक्ष पर, ठीक है। वाई अक्ष पर चलेगी दूरी कितनी है, -3। अब चेक करो क्या एक्स अक्ष पर भी दूरी चली है, तो उत्तर मिलेगा एक्स अक्ष पर तो कोई दूरी नहीं चली, तो एक्स अक्ष पर ये 0 शो कर देंगे, 0, -3। अब है बिंदु एल के निर्देशांक, 7वां सवाल, एल के निर्देशांक। अब हम एल पर देखते हैं, ये एल बिंदु जो है वाई अक्ष पर है, ठीक है। वाई अक्ष पर हम देखते हैं, वाई अक्ष पर कितना चला हुआ है, दूरी कितनी चली हुई है, 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और क्या एक्स अक्ष पर भी चली गई है, तो उत्तर में लगा एक्स अक्ष पर तो नहीं चली गई, तो यहाँ 0,5 लिख देंगे, 0,5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है बिंदु एम के निर्देशांक। एम चेक करें हम कहाँ पर है, ये है एम, ये एम के निर्देशांक चेक करेंगे, एम के निर्देशांक। अब देखिए भाई, एम पे एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी कितनी है, -3, ये हो गई -3। क्या वाई अक्ष पर भी कुछ चला है एम पे, नहीं चला, तो यहाँ 0 लिख देंगे। तो इस तरह से ये सवाल आपका पूरा हो जाएगा। अब आप प्रश्नावली 3.3 पर आएंगे। 3.3 इसी से संबंधित प्रश्नावली है, इसको मैं सिखाता हूँ आपको। देखिए ये प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 देखिए ये क्या है भाई। पहला सवाल, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर -2,4 -2,4, दूसरा 3, -1, तीसरा -1,0, चौथा 1,2 और पांचवा -3, -5, -3, ये किस अक्ष पर है या किस चतुर्थांश में है ना, ये इसमें हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर पर या प्लेन पेपर पर आप एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे और एक लंब रेखा खींचेंगे। ये क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहलाएगी, एक्स एच डैश, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा ये वाई अक्ष कहलाएगी, वाई, और नीचे लिख देंगे हम वाई डैश। और जहाँ पर दोनों अक्ष काटते हैं वो मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु से दाईं ओर चलेगी दूरियां धनात्मक और बाईं ओर चलेगी दूरियां ऋणात्मक। मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलेगी दूरियां धनात्मक, नीचे की ओर चलेगी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये हम आपको बता चुके हैं पहले भी। और ये सारी दूरियां ये बराबर बराबर अंतर पर निश्चित होती हैं। ये सब दूरियों के बीच में बराबर बराबर का अंतर होता है ना। ग्राफ पेपर पर बराबर बराबर का अंतर होता है। अगर आप प्लेन पेपर बना रहे हैं तो 1-1 सेंटीमीटर का अंतर लेकर के इसको बना लेंगे। ये सब सारी दूरियां ऐसा मान लीजिए, अगर आप बना रहे हैं तो 1-1 सेंटीमीटर के अंतर पर इनको बना लीजिए, ठीक है। और देखिए भाई, इसको हम बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना भी ले सकते हैं। और ये यहाँ पर ये हो गया आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, आगे भी बढ़ा सकते हैं। ऊपर सारी दूरियाँ प्लस में आएंगी, +1, +2, +3, +4, +5, +6,
और नीचे ये माइनस का 1, माइनस का 2, -3, -4, -5, -6, ये आप कितने भी नीचे को बढ़ा सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। और जहाँ पर दोनों अक्ष आपस में काटते हैं उसे हमने क्या बताया था, मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। मूल बिंदु निर्देशांक 0,0, ये ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें हमारा पहला है -2,4। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें x अक्ष पर चलेगी दूरियां प्लस में और y अक्ष पर चलेगी दूरियां भी प्लस में। द्वितीय चतुर्थांश इसमें x अक्ष पर चलेगी दूरियां माइनस में आती हैं और y अक्ष पर चलेगी दूरियां प्लस में आती हैं। तीसरे चतुर्थांश में x अक्ष पर चलेगी दूरियां माइनस में आती हैं, देखो ये, और y अक्ष पर चलेगी दूरियां भी माइनस में आ रही हैं, ठीक है। और चौथे चतुर्थांश में x अक्ष पर चलेगी दूरियां ये प्लस में है और y अक्ष पर चलेगी दूरियां ये माइनस में है। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है। इस -3 को -5 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमें देखना -2,4, यानी कि पहला बिंदु माइनस का है और दूसरा बिंदु प्लस का है। तो पहला बिंदु माइनस का, दूसरा बिंदु प्लस का, ये दूसरे चतुर्थांश में आपको मिलेगा। तो -2,4, तो -2 ये है, x अक्ष पर -2 और प्लस की सीध में 4, इसी के ऊपर प्लस की सीध में 4, ठीक इसी के ऊपर ये होगा -2,4, ठीक है। अब है 3,-1, यानी कि x अक्ष पर चलेगी दूरी प्लस में है और y अक्ष पर चलेगी दूरी माइनस में है। x अक्ष पर चलेगी दूरी प्लस में ये है और y अक्ष पर चलेगी दूरी ये है माइनस में, ठीक है। तो ये चतुर्थांश आता है आपका चौथा। तो x अक्ष पर तीन मात्रक चल देंगे, 3 मात्रक, ये 3, और y अक्ष पर कितना चलेंगे, माइनस का, इसी के ठीक नीचे ये। तो ये बिंदु आ गया आपका 3,-1, ठीक है। अब है नेक्स्ट -1,0, यानी कि x अक्ष पर चलेंगे आप -1 ये है और y अक्ष पर चलेंगे ही नहीं, तो ये बिंदु हो जाएगा -1,0, ठीक है। और अब अगला है 1,2, यानी कि x अक्ष पर भी प्लस का और y अक्ष पर भी प्लस का, तो ये प्रथम चतुर्थांश आ गया। x अक्ष पर प्लस का 1, ये आ गया 0 से यहाँ तक ये 1, इसके ऊपर ये 2, ये बिंदु आ गया आपका 1,2, ठीक है। अब है -3, -5, यानी कि x अक्ष पर चलेगी दूरी -3, ये आ गई -3, 0 से चलेंगे -1, -2, -3, और नीचे की ओर चलेगी दूरी आ गई आपकी -5, ठीक है। ये आ गया, ये बिंदु आ गया -3, -5, ठीक है। अब हम इसको यहाँ नोट कर देंगे। तो देखिए -2, प्लस का 4, ये है आपका कौन से चतुर्थांश में, द्वितीय में, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। 3, -1 और 3, -1 ये है, 3, -1 ये कौन से में गया आपका, चतुर्थ में गया, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक। -1,0, -1,0 किसी चतुर्थांश में नहीं है बल्कि ये x अक्ष पर है, -1,0 यह x अक्ष पर, तो यहाँ पर मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु के बाईं ओर। नेक्स्ट उसके बाद 1,2, ये देखिए 1,2 ये है, 1,2 ये है आपका प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। उसके बाद है -3, -5, -3, -5, ये देखिए -3, -5, ये कौन से में है, तृतीय में, ये आपका थर्ड चतुर्थांश में है, ठीक है। ये इसका आंसर बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर ये सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित करो। ये सवाल नंबर इसका 2 देखिए। हाँ साहब, देखिए सवाल नंबर 2,
ये एक सारणी बनी हुई है, ये लिखा है x, ये लिखा है y, और ये माइनस के 2, उसके बाद माइनस का 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 और 3, 1, उसके बाद है 3, और जो y अक्ष पर है वो है 8, फिर है 7, फिर है -1.25, ठीक, और फिर है 3, और फिर है माइनस का 1, ठीक है। इसको हमको दर्शाना है, इसे हमें कहाँ दर्शाना है भाई, इसे हमें दर्शाना है एक ग्राफ पेपर पर दर्शा दें या प्लेन पेपर पर दर्शा दें। देखिए हम एक प्लेन पेपर पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची और एक ये क्षैतिज रेखा खींची। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये दोनों का कटान बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, और मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी जो है ये माइनस में होती है, और दाईं ओर दूरी काय में होती है, प्लस में होती है, और इसको हम एक्स डैश अक्ष बोलते हैं। मूल बिंदु से ऊपर की दूरी ये प्लस में होती है और ये वाई अक्ष कहलाता है, और मूल बिंदु से नीचे की ओर की दूरियां सब ये सब माइनस में होती हैं, और ये वाई डैश कहलाता है। समान अंतर रखते हुए आप यहाँ पर निशान लगा लें, ठीक है, समान अंतर रखते हुए, मतलब बराबर बराबर अंतर रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा दिए आपने। जितना अंतर ये 1 सेंटीमीटर का अंतर है, उतना ही 1 सेंटीमीटर का अंतर आप यहाँ रखेंगे, 1 सेंटीमीटर का, 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8, लाओ तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8, और ये प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे भी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, सारे अंतर सारी दूरियां आपस में बराबर हैं, बिल्कुल सब ऐसे मान लो सब 1 सेंटीमीटर के अंतर से हैं मूल बिंदु से, ठीक है। अब हमको चलना है -x चलना -2 और y अक्ष पे चलना 8। x अक्ष पर -2, देखिए x अक्ष पर मूल बिंदु के दाईं ओर चलेंगे तो सब प्लस में आएंगे, मूल बिंदु के बाईं ओर चलेंगे तो सब माइनस में आएंगे, तो x अक्ष पर -2 ये आ गया, देखिए ये 0 -1 -2 ये आ गया, और 8 का है प्लस का, तो इसकी ठीक सीध में ऊपर, इसकी ठीक सीध में ये ऊपर आ गया, ये देखिए ये बिंदु आ गया आपका -2,8, ये शो हो गया -2,8, ठीक है। अब माइनस का 1,7, एक्स अक्ष पर माइनस का 1, ये माइनस का 1 आ गया, और वाई अक्ष पर ये इसी की सीध में 7, इसी की सीध में हम 7 चलेंगे, ये देखिए, और इससे निशान लगा लेंगे, और ये आ गया -1,7, ये -1,7 आ गया। अब 0, -1.25, 0, यानी एक्स अक्ष पर 0 चला जाएगा, कुछ नहीं चला जाएगा, और वाई अक्ष पे -1,2.5, -1.25, तो -1 और 2 के बीच में जो ये छोटे छोटे खाने होंगे, बहुत छोटे छोटे 10 खाने होंगे, कितने खाने होंगे ये, बीच में 10, तो 1.25, तो इसके बीच में यहाँ पर ये पॉइंट होगा, इसको हम बोल देंगे 0, -1.25, ठीक है, 1 के ठीक नीचे पहले ही खाने के बाद, ठीक है। इसको ऐसा समझ लीजिए आप, ये यहाँ समझ लीजिए, और ये 0 है, ये आपका 1 है,
ठीक है, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, 1 2 3 ऐसे समझिए। तो 10 खानों में बांट दो उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां खाना, ये 2 हो गया। ठीक है, 1.25, 1.25, तो ये इसी के बीच में यहाँ आ जाएगा कहीं। ठीक है, तो उत्तरोत्तर आवर्धन विधि में आपने सीख रखा है ये। तो अब आगे बढ़ें। अब है 1,3, यानी एक्स एक्स पे आप 1 चलेंगे और वाई एक्स पे कितना चलेंगे 3। एक्स एक्स पे 1 ये हो गया और इसी की सीध में वाई एक्स पर ये हो गया 3, ये हो गया। ठीक है, अब एक्स एक्स पे आप 3 चलेंगे, एक्स एक्स पे 3, ये देखिए 3, एक्स एक्स पर 3 और वाई एक्स पर -1, इसी की सीध में नीचे -1 चल देंगे, ये हो गया 3, -1। ठीक है, तो ये हमारे सारे बिंदु आलेखित हो गए। मैं यहाँ पर इसको चतुर्थांश के रूप में लिख के देता हूँ। -2,8 ये कौन से चतुर्थांश में गया, सेकंड में गया है। -1,7 ये भी सेकंड में गया। ठीक है, 0, -1.25 ये कहाँ गया, ये आ गया आपका वाई अक्ष पर आ गया। वाई अक्ष पर मूल बिंदु से नीचे की ओर, मूल बिंदु के नीचे की ओर। ठीक है, अब 1,3 ये 1,3 कहाँ आएगा, ये 1,3 आएगा प्रथम में, ये 1,3 ये फर्स्ट में आ गया। ठीक है, और 3, -1 3, -1 ये है 3, -1 ये चतुर्थांश में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी निर्देशांक ज्यामिति का ये एंड होता है। ठीक है, अब मैं एक बार आपको लास्ट में फिर से बता देता हूँ कि जो तल होता है उसको कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। जो क्षैतिज रेखा है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, निर्देशांक जो है वो अक्ष को 4 भागों में, तल को 4 भागों में बांट देते हैं। ये जो हमारे निर्देशांक, ये जो अक्ष है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये तल को 4 भागों में बांट देते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। और जो अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, यानी कि जहाँ पर दोनों अक्ष काटते हैं, उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है, यानी कि एक्स, ये एक्स अक्ष पर ये बिंदु है आपका, ये भुज कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, ये एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, मान लिया ये एक्स अक्ष ये है और ये बिंदु है, ये इससे दूरी जो है ये क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। ठीक है, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। ठीक है, यदि एक बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो तो x, y को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, जो x अक्ष होता है उस पर बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, 0, ये x अक्ष पर है। x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक x, 0। ठीक है, और y अक्ष पर 0, y, ये y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक। देखो तभी तो यहाँ पर ये जो 0, -1.25 है, ये कौन से अक्ष पर आया, y अक्ष पर आया है। 0, -1.25 ये y अक्ष पर आया, क्योंकि y अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, y। और आपको ध्यान नहीं है, मैंने बता रखा है कि जो मूल बिंदु निर्देशांक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, 0, 0। ये जरूर याद रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक जरूर पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। ठीक है,
ये हो गया। अब देखिए मैं एक कुछ सवाल आपको देता हूँ करने के लिए, वो आप कर सकते हैं। देखिए कैसे। 3, -4 किस चतुर्थांश में है? 3, -4। देखिए साधारण सी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है उसमें दोनों काय के होते हैं प्लस प्लस के। जो सेकंड होता है उसमें एक्स काय का होता है, माइनस का होता है, और वाई काय का होता है, वो प्लस का होता है। और जो थर्ड चतुर्थांश होता है उसमें एक्स भी माइनस का है और वाई भी माइनस का है। और जो चतुर्थ होता है उसमें एक्स प्लस का होता है और वाई माइनस का होता है। अब जैसे आपसे पूछा गया कि 3, -4 ये किस में है, तो सबसे पहले आप इसके चिन्ह देख लीजिए कि 3 का है प्लस का, 4 का है माइनस का। ये हो गया प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस ये आ गया, तो चतुर्थांश हो गए। 3, -4 चतुर्थ में हो गया। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई -1, -2 कहाँ मिलेंगे, ये कौन से चतुर्थांश में मिलेंगे, तो देखो एक्स भी माइनस का है और वाई भी माइनस का है। एक्स बिंदु भी माइनस का है और वाई बिंदु भी माइनस का है। दोनों बिंदु माइनस के हैं, तो दोनों बिंदु माइनस के कहाँ आए? देखिए ये तृतीय में है, तो ये तृतीय चतुर्थांश हो गया आपका। ये बिना बिना जो है आलेख बनाए हुए बिंदुओं की स्थिति बताने की टेक्निक है। अगर आप और देखिए, जैसे आपको पूछा गया कि भाई 3, 0 कहाँ मिलेगा, तो 3, 0 में आपको ये एक्स अक्ष पर दिया गया बिंदु दिख रहा है 3 और वाई अक्ष में 0। ठीक है, इसका मतलब ये है ये एक्स अक्ष पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एक्स अक्ष पर मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए भाई 0, -4 कहाँ मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर जो है दिया गया बिंदु -4 है और एक्स अक्ष पर तो उसको चला ही नहीं गया है, तो ये वाई अक्ष पर मिलेगा। वाई अक्ष पर मिलेगा और वो भी मूल बिंदु के नीचे की ओर मिला है, क्योंकि माइनस में है। ठीक है, मूल बिंदु से नीचे, मूल बिंदु से नीचे। और देखिए और कोई बिंदु देख लीजिए अब आप, +7 और -5, +7 और -5 ये कहाँ मिलेगा भाई? अब +7 -5 है, ये प्लस और ये माइनस। देखिए प्लस और माइनस कहाँ गया? ये है चतुर्थ में गया है, तो ये चतुर्थ में मिलेगा। अगर ये पूछा जाए भाई -5 और +4 ये कहाँ मिलेगा भाई? माइनस और प्लस, ये माइनस और प्लस वाला कौन सा है? सेकंड चतुर्थांश है। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो आपको निर्देशांक दे रखे हैं उनके चिन्हों से आप यह अनुमान लगा लेंगे कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है या कौन से अक्ष पे है। ठीक है।